दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पैसा दुगना हो जाता है? और अगर आपको ये भी लगता है कि म्यूचुअल फंड वाला लड़का घर घर घूमकर आपका पैसा दुगना कर देता है, तो भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको म्यूचुअल फंड की पूरी कहानी ऐसे सुनाने वाला हूँ कि न सिर्फ आपकी समझ खुलेगी, बल्कि आपका दिमाग भी बोलेगा, अबे यार ये पहले क्यों नहीं कर लिया। तो सीट बेल्ट बांध लो, रिमोट साइड पे रख दो, और अगर चाय पी रहे हो तो एक घुट मारकर अपना ध्यान इधर लाओ, क्योंकि आज हम म्यूचुअल फंड को ए से लेके जेड तक चीर फाड़ करने वाले हैं और समझने वाले हैं, वो भी मजेदार अंदाज में। नंबर 1, म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखो, म्यूचुअल फंड कोई जादू बॉक्स नहीं है जिसमें पैसा डालकर भगवान भरोसे दुगना होने का इंतजार करें। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक डिब्बा है जिसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा जमा करते हैं। एक मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ, जैसे कि मोहल्ले के लोग 50 लोग मिलकर एक बर्थडे गिफ्ट खरीदते हैं, क्योंकि अकेले किसी के पास 10,000 का गिफ्ट देने की औकात नहीं है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी हम सब मिलकर निवेश करते हैं और उस पैसे को एक फंड मैनेजर संभालता है। मतलब आपका पैसा आपका जैसे उधर आपका पुत्र, भरोसा उसके हाथ में होता है और रिटर्न बाजार के हाथ में होती है। नंबर 2, म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते हैं? अब सर सवाल ये है कि अब सवाल कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करें। जैसे लड़कियों के सलवार सूट के 500 टाइप्स होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के भी टाइप्स ढेरों होते हैं। इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड। 1, इक्विटी फंड। इक्विटी फंड मतलब शेयर मार्केट वाला फंड। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है और रिटर्न आपका दिल खुश करने वाला होता है। नंबर 2, डेब्ट फंड। इसका मतलब सुरक्षित, जैसे आपकी दादी का बैंक एफडी वाला प्यार, रिस्क कम और रिटर्न थोड़ा सिंपल थोड़ा कम। हाइब्रिड फंड, रिस्क भी थोड़ा और सेफ्टी भी थोड़ी, बट जो रिटर्न होता है वो इक्विटी फंड और डेबिट के बीच का होता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है, बट ऐसा भी सही होता है। और नंबर 3, कैसे निवेश करें? स्टेप 1, KYC करवाओ, आधार कार्ड पैन कार्ड हो तो वो सबसे बढ़िया है। और नंबर 2, आपने कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना है। अब हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ग्रो में इन्वेस्ट करें, अप स्टॉक में करें या एंजल फंड में करें। गाइस, तीनों ही सेफ है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल के पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर इसको इंस्टॉल कर अपनी KYC कंप्लीट कर आज से ही SIP स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। नंबर 3, फंड कैसे ढूंढे, लेकिन कैसे? बस नाम देखकर मत कूद जाना, ये 3 चीजें हमेशा ही चेक करना। फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, पहले कैसा चल रहा है, एक्सपेंस रेशियो उसकी कितनी है, फंड मैनेजर कितना अनुभवी है। नंबर 4, SIP करें या लमसम करें। SIP का मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाओ, और लमसम का मतलब कि एकदम सब पैसा डाल देना। जो बिगनर हैं, जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, वो मैं सलाह दूंगा कि आप हमेशा ही SIP करें, और जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं वो लमसम कर सकते हैं अपने अनुभव से। दोस्तों, अब हम ये समझेंगे कि SIP कैसे काम करती है। SIP को कुछ ऐसे समझो, जैसे हर महीने नेटफ्लिक्स का पैसा कटता है, जिससे खुश होकर नेटफ्लिक्स आपको वेब सीरीज दिखाता है, वैसे ही SIP हर महीने आपके पैसे को म्यूचुअल फंड यूनिट लेती है और खुश होकर वो आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देता है। नंबर 5, रिस्क रिटर्न एंड टाइम होरिजॉन। मतलब म्यूचुअल फंड बिना रिस्क के नहीं आते, जैसे गोलगप्पे बिना पानी के नहीं आते। शॉर्ट टर्म में 1 से 3 साल लग सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेब्ट फंड्स। मीडियम टर्म जैसे कि 3 से 5 साल हाइब्रिड फंड्स, और लॉन्ग टर्म 5 साल से प्लस के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी फंड। अगर आपको अगले साल शादी करनी है और सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल कर शादी में डीजे बुलाऊं, तो भाई गलत सोच है। शॉर्ट टर्म में इक्विटी मत करो, यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए कभी नहीं होते। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये सबसे बेस्ट है। इसमें ना तो आपका स्टॉक गिरेगा, ना ही स्टॉक आपका ऊपर जाएगा, यानी कि इसमें आपकी कोई मगजमारी नहीं है। आराम से पैसा हर महीने डालते चलो और समय के साथ आपका पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सबसे कॉमन और सबसे बढ़िया चीज यही है इसमें। ये दोस्त ने बोला इसलिए ले लिया, ये मत करना भाई। म्यूचुअल फंड पबजी या गन नहीं है कि दोस्त ने बोला ये ले लो भाई बढ़िया है तो तुमने ले ली। घाटा होगा, मुनाफा नहीं होगा। अपनी सूझबूझ से, समझदारी से अगर आप पूरा इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चीज को खरीदोगे म्यूचुअल फंड में पैसा। नंबर 2, शॉर्ट टर्म में बेच देना। डिप आते ही बेचना सबसे बड़ी गलती है। जैसे कि आपने SIP लगाई, महीने में आपका थोड़ा सा पैसा बढ़ गया और आपको जल्दबाजी हुई और आपने 1-2 महीने में ही इसको बेचकर पैसा ले लिया, बट ये सबसे बड़ी गलती है। इसको जल्दी मत बेचो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। ऑल इन वन फंड की खोज, ऑल इन वन फंड की खोज कोई जादू फंड नहीं होता।
खुद को रिसर्च करना पड़ता है। जैसे आप रिसर्च करोगे आपको नॉलेज आएगी, नॉलेज से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप लोगों को क्लासेस दे सकते हो भाई, ये म्यूचुअल फंड ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो समझदारी से फंड को चूज कर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड के बारे में 1% भी क्लैरिटी मिली होगी तो समझो आपने अपनी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मुश्किल नहीं, बस सही नॉलेज चाहिए और वो नॉलेज मैं आपको देता रहूंगा। सो गाइस, अगर आपको ऐसे ही मजेदार स्मार्ट फाइनेंस वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर हफ्ते ऐसे ही नॉलेज ड्रॉप्स करता हूं जो आपकी सोच को, आपकी पॉकेट को, दोनों को लेवल अप करेगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट करो, ग्रो करो और मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।